Hello friends, welcome back once again in Anupam classes. Friends, in previous class we started learning about parts of speech in English language. Friends, we learnt about noun and pronoun and their examples. We learnt what is pronoun, we learnt what is noun, how we can identify noun and pronoun. In this class today, we will learn more about pronoun and its uses in sentences. We will learn how pronoun is used in sentence and how the questions are asked in various exams to correct pronoun in the sentences. Let's see. फ्रेंड्स, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि किस प्रकार से हम नाउन को और प्रोनाउन को पहचान सकते हैं, और आज की कक्षा में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रोनाउन को और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, प्रोनाउन के कई सारे पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इन सब प्रोनाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही एक प्रोनाउन होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों को जानना, क्योंकि सेंटेंस में अक्सर उसका यूज़ किया जाता है। तो वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को आज हम अच्छे से समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और किस तरह से सेंटेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको हम 3 तरह से यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत, सेकंड पर्सन के अंतर्गत और थर्ड पर्सन के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन। प्रोनाउन के अगर एग्जांपल्स देखें तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, दे, आई, मी। ये सब वर्ड्स क्या हैं, प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं। प्रोनाउन के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ सेंटेंस में बहुत ज़्यादा होता है और सेंटेंस करेक्शन में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है, और किस प्रकार से हम पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन्स को यूज़ करते हैं किस सेंटेंस में, उसको भी हम समझेंगे कि किस तरह किसी सेंटेंस में इन पर्सन्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 प्रकार के पर्सन होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो किसी बात को कहता है। फर्स्ट पर्सन इज दैट पर्सन हु स्पीक्स समथिंग। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो किसी बात को कहता है, जो स्पीकर होता है। जैसे मैं किसी बात को कह रहा हूँ आपसे, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। आप अगर किसी को कोई बात बोलेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन बनेंगे। कोई अन्य इंसान होगा वो बोलेगा तो वो फर्स्ट पर्सन बन जाएगा। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो किसी बात को कहता है, स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल देखते हैं, आई, वी, मी, आवर। तो फर्स्ट पर्सन वह होता है जो किसी बात को कहता है। जैसे कि आई, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। वी, जब कई सारे लोग किसी बात को बोलते हैं तो वहाँ पे वी का यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन की तरह। मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। आवर, वी का ऑब्जेक्टिव केस आवर होता है। तो ये सब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन वे होते हैं जो किसी बात को कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। किसी बात को कहने वाला, किसी बात को बोलने वाला, वह क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं आई, वी, मी, आवर, एट्सेट्रा। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन
वह होता है, वह इंसान होता है, वह व्यक्ति होता है, वे होते हैं जिनसे कोई बात की जाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन। इसके एग्जांपल होते हैं यू, योर, दाऊ, दी। ये सब क्या होता है? सेकंड पर्सन के एग्जांपल होते हैं। जो बात को सुनता है, जिससे कोई बात बोली जाती है, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। आप बात को सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हैं। मैं आपसे कोई बात बोल रहा हूँ तो आप क्या हैं? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होते हैं? यू, योर, दाऊ, दाई, दी। अब देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वे पर्सन्स होते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। मैं आपसे कोई बात बोल रहा हूँ तो आप कौन हो गए? सेकंड पर्सन। तो थर्ड पर्सन वह पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाए। जैसे मैं अनुपम हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। आप अजय हैं तो आप सेकंड पर्सन हो गए। और अगर किसी तीसरे पर्सन, जैसे कि मैं सतीश की बात कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। वह पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है वह थर्ड पर्सन हो जाएगा। मैं अनुपम, मैं फर्स्ट पर्सन। आप अजय हैं तो आप क्या हो गए? जिससे मैं बात कर रहा हूँ वह आप अजय हैं तो आप सेकंड पर्सन हो गए। जिसके बारे में मैं सतीश के बारे में बात कर रहा हूँ, हम दोनों क्या हैं? सतीश के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो जिसके बारे में बात की जाती है वह क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात को कहता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। जो जिससे बात की जाती है वह सेकंड पर्सन होता है। यू, योर, दाऊ, दाई, दी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है ही, सी, इट, दे, देम। इसमें नेम को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब जब किसी पर्सन के नेम के द्वारा बात करते हैं तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। नेम भी इसी थर्ड पर्सन में इंक्लूड रहेगा। तो फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 प्रकार के पर्सन्स आते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमने जाना कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? जो बात को कहता है, जो स्पीकर होता है वह क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे बात की जाती है, सामने वाले से जिससे बात की जाती है वह सेकंड पर्सन होता है। यू, योर, दाऊ, दाई, दी। जिसके बारे में बात की जाती है, हम दोनों लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वह क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, सी, इट, दे, देम, नेम। जब किसी पर्सन के नेम से बात करते हैं, नेम के द्वारा, तो वहाँ पे हम नेम को भी थर्ड पर्सन में इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे होता है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कई सारे पार्ट्स होते हैं प्रोनाउन के। तो आगे की क्लासेस में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो और प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ जैसे कि जनरली यूज़ होता है तो उसके बारे में हम लोग जानते रहें। बेसिकली जैसे हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो बेसिक जानकारी के तौर पर इसको हम जानते रहेंगे, क्योंकि सेंटेंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग और समझेंगे कि जैसे हम किसी सेंटेंस में देखते हैं कि तीनों प्रकार के पर्सन्स एक साथ आ जाते हैं। मैं भी आ गया, सेकंड पर्सन भी आ गया, थर्ड पर्सन भी आ गया। तो सेंटेंस में हम किस तरह से उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, किन पर्सन्स को किस तरह से हम किस जगह पे रखेंगे सेंटेंस में। तो सेंटेंस करेक्शन के अंतर्गत अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पर्सन को किस जगह पे रखा जाए, ताकि सेंटेंस सही हो जाए। तो अभी उसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो हमने जाना कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम 1 से डिनोट करते हैं, सेकंड पर्सन को हम लोग 2 से डिनोट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को हम लोग 3 से डिनोट कर रहे हैं। 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स, रूल
231 के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। रूल 231 का मतलब यही होता है, 2 का मतलब हो गया आपका सेकंड पर्सन, 3 का मतलब हो गया आपका थर्ड पर्सन, 1 का मतलब हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। जब किसी सेंटेंस में तीनों प्रकार के पर्सन्स आते हैं, जब किसी सेंटेंस में तीनों प्रकार के पर्सन आते हैं तो किस तरह से हम उनको लिखते हैं, किस जगह पे पहले सेकंड पर्सन लिखें, किसी पहले थर्ड पर्सन लिखें कि पहले फर्स्ट पर्सन लिखें, तो किस तरह से हम पर्सन का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका यूज़ करेंगे ताकि सेंटेंस करेक्ट हो जाए। नहीं तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम में दिया रहता है करेक्ट करने के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दे दिया, आपको बोल दिया कि सेंटेंस को करेक्ट करिए। तो आप जब तक इस रूल को नहीं जानेंगे तब तक आप सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं किस प्रकार से हम सेंटेंस में तीनों पर्सन्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे आपका एक सेंटेंस हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, यू, राजू एंड आई आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्या है, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, राजू क्या है, नेम, थर्ड पर्सन है, एंड आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है। तो फ्रेंड्स जब भी किसी सेंटेंस में तीनों प्रकार के पर्सन्स आते हैं तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। जैसे यू, राजू एंड आई आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तुम, राजू और मैं बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं। तो इसमें इस तरह से यूज़ करेंगे 231 रूल। 231 का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। रूल 231 के अंतर्गत सबसे पहले सेकंड पर्सन रखेंगे, यू, योर, दाऊ, दाई, दी, फिर जो है थर्ड पर्सन रखेंगे, ही, सी, इट, दे, देम, नेम। उसके बाद हम लोग रखेंगे फर्स्ट पर्सन, आई आर वेरी क्लोज।